ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज की ज्ञान चर्चा में सोवन्नति के लिए खास परमात्मा पिता के जो डायरेक्शंस है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो परमात्मा खास बोलता है कि बच्चे किसी को दुख नहीं देना है, बिल्कुल हमेशा सुखी देना है, क्योंकि सुख की दुनिया में जाना है। देवता बनने जा रहे हो, बोलते हैं नर ऐसी करने करे नर का नारायण बने और नारी ऐसी करने के नारी की श्री लक्ष्मी बने। गुणों के आधार से आत्मा को टाइटल दिया जाता है, उसको श्रेष्ठ पद दिया जाता है। आज भी कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ता है तो उसको अच्छा पद मिलता है। तो ऐसे परमात्मा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं देवता बनने की, और जब पढ़ाई पढ़ा तो अपने वो शिक्षाएं देता रहता है हम बच्चों को, बीच बीच में हर बात के लिए सावधानी करते रहता है। इसलिए बोलते कि परमात्मा से भी, परमात्मा पिता से भी ऑनेस्ट रहना है, अपना सच्चा चार्ट भी बताना है, कोई छिपाना नहीं है। अंदर एक बाहर एक वो नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया में कोई अंदर एक बाहर हो तो उसको लोग पसंद नहीं करते। बिल्कुल। और वो परिवार में भी नहीं पसंद करते, बोला अंदर एक बाहर एक, ऐसे बोलते हैं, सुना। इसलिए परमात्मा बोलता है कि परमात्मा से सच्चे रहो, उसको साथ सच्चा चार्ट दो, किसी को दुख नहीं दो, और परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत परमात्मा देते हैं उस पर चलते रहो। इतनी सिंपल बात है। लेकिन ये पढ़ाई में अटेंशन देंगे, वो बातें सुनेंगे, उसका विचार सागर मंथन करेंगे, उसको धारण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और वो दैवी गुण भी आते जाएंगे। दूसरी बात है कि जो आत्माएं 84 जन्म लेती है तो उनका विशेष पुरुषार्थ वो क्या करेगी, उसके लिए परमात्मा ने भी डायरेक्शन दिया है। उन आत्माओं के अंदर लक्षण क्या होंगे, तो परमात्मा बोलते कि हमेशा नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ वो करती रहेगी। तो उसका थर्मामीटर ही परमात्मा ने बताया कि उसका जो प्रैक्टिकल जो थर्मामीटर है, परमात्मा की कभी क्रिमिनल आई नहीं होगी, माना बुरी दृष्टि उसकी नहीं होगी, और वो हमेशा आत्मिक दृष्टि से देखेगा एक दूसरे को। और परमात्मा ने आज तक एकदम क्लियर कर दिया, अगर किसी आत्मा में अभी तक भी कोई क्रिमिनल आई है और किसी को देख के उसकी विकारी दृष्टि हो जाती है, बुरी दृष्टि हो जाती है, तो समझो पूरे 84 जन्म उसने लिया ही नहीं, वो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो बाबा ने आज क्लियर कर दिया इन बातों को। तो मैं समझता हूँ आप इसमें डिटेल थोड़ा बताइए, थोड़ा इस चर्चा में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की जो शिक्षाएं हैं जी, तो बाबा अलग अलग समय पर बाबा की जैसे लहरें उछलती है जी, ज्ञान सागर है ना वो। जी बिल्कुल। तो कभी ज्ञान के ऊपर लहरें, तो कभी सेवा के ऊपर, तो कभी धारणा के ऊपर, तो कभी योग की सब्जेक्ट के ऊपर। जी, बहुत गहराई से बाबा। आज बाबा की जो ईश्वरीय महावाक्य है, जो इसमें सारा धारणाओं के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डीप धारणाएं बाबा ने बताई। जी, बाबा कहता है मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो। सबसे पहली धारणा ऑनेस्ट रहो, क्योंकि परमात्मा के लिए सत्य कहो या सच्ची दिल कहो, उसको बहुत पसंद है। इसलिए कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राज। ये जो मंगे में आपने बोला मीठे बच्चे, हाँ, ये दुनिया में एक परमात्मा ही जो सभी को मीठे बच्चे बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम इतने भक्ति मनुष्य को या गुरु कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कोई शिष्य बोलेगा, चेला गुरु बोलेगा, ये बोलेगा, लेकिन मीठे बच्चे जो बोलता है परमात्मा अपने बच्चों से कहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी बताइए। तो ऑनेस्ट, और ऑनेस्टी के लिए कैसा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे अच्छी सत्यता जो है, सच्चाई जो है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, या कहा जाता है सच तो बीठो नच। हमारी जानकारी का स्लोगन था, सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। बिल्कुल, उनका स्लोगन था, साफ दिल मुराद हासिल, ये कहते हैं। दिल साफ भी चाहिए, स्वच्छ भी चाहिए, हाँ, और सत्य भी चाहिए, सत्य भी। और देखो इसी सच्चाई में, इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, माना इतना सच्चाई का महत्व। और बाबा से अगर आपको सच्ची प्राप्तियां करनी है तो उसका मूल आधार है सच्चाई। जितनी सच्चाई होगी उतनी परमात्मा से आपको गुण ज्ञान शक्तियों की प्राप्ति होगी। दुनिया में भी लोग भले ऐसे छिपाते संसार से, परिवार से, जब मंदिर में जाते मूर्ति के आगे तो अपना सब कुछ मन ही मन बोल देते हैं। हाँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे माफ करो, सुना। तो अपनी सच्चाई ऊपर मन ही मन उस
मूर्ति के आगे बोलते हैं, लेकिन इसीलिए परमात्मा ही बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूँ ना, मैं तुम्हारे कल्याण करने आया हूँ, तुम्हारे अंदर जो भी बीमारी है कमी मुझे बताओ, तो आगे के लिए तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। आगे के लिए विक्रम आप करोगे नहीं, कर्म करेंगे भी नहीं, ये बोझ भी हल्का हो जाएगा। आज भी परमात्मा ने ये कहा कि अपना सच्चा चार्ट रखो, ऑनेस्ट रहो, अपना चार्ट रखो। चार्ट में क्या देखना है कि किसी को दुख नहीं दो, बिल्कुल, और एक बाबा की, एक परमात्मा की, एक ईश्वर की श्रेष्ठ मत, उस पर आप चलते रहो। फिर जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि ये सृष्टि चक्र में आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म जरूर लेती है। तो ये 84 जन्म माना सतयुग की आदि में, सृष्टि की आदि में, जब संपूर्ण सतो प्रधान सृष्टि है, संपूर्ण सुख है, उसका सुख ही अलग है। हाँ, आत्मा का भी सुख है, तो प्रकृति का भी संपूर्ण सुख है। बाद में कुछ ना कुछ कलाएं कम हो जाए। हाँ, तो वो संपूर्ण सुख कौन सी आत्माएं ले पाएंगी? बाबा ने कहा कि जिनका अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, जिनकी आंखें कभी धोखा नहीं देती। और आंखों के धोखे से बचने के लिए जो परमात्मा ने सबसे मूल बात बताई कि अपने को आत्मा समझो। बिल्कुल, ये किसी ने इस प्रकार से जीवन में चलना, व्यवहार में चलना, ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है, आदि आदि, लेकिन खुद को आत्मा समझकर औरों से भी, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उसके साथ आप आत्मा रूप में, भाई रूप में व्यवहार करो। ये शिक्षा से परमात्मा ही देते हैं, और यही विकारों पर विजय प्राप्त करने की सबसे बड़ी चाबी है। हाँ, इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। ये राज जो समझ लेता है वो तो समझो नर से नारायण बन ही गया। हाँ, ये राज को बहुत समझ। हाँ, आत्माभिमानी बनना ये सबसे मूल और सबसे इम्पोर्टेंट। जी। फिर गीत है आज के इसमें कि इस पाप की दुनिया से चल कहीं और ले चल, जहाँ चित्त चैन पाए। ईश्वर भाई जी, ये 1938 में बना हुआ गीत है। इस पाप की दुनिया से चल और कहीं ले चल, जहाँ चित्त चैन पाए, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से चल और कहीं ले चल। सही बात। ऐसे सुख कितना इसमें आध्यात्मिक अर्थ है, और बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चला दी। हाँ, क्योंकि भाई हम पुकारते तो थे, हमें इस पाप की दुनिया से ले चल। और जब वो लेने आया है, इस संसार में जब आता है, हमको ज्ञान देता है, तब कोटों में कोई लोग ही पहचान पाते। राइट। हर कोई नहीं पहचान पाता उसको। तो वो जो कहा गीत में कि लोगों की जफाओं से, जफा माना अत्याचार, अन्याय, अत्याचार, तो उससे दूर ले चलो, दुनिया की निगाहों से हमको दूर ले चलो, अपने पास ले चलो, प्रभु अपने पास ले चलो। खो जाने वाला गीत। फिर महावाक्य में यह है कि हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जी। ये बहुत धारणा की बात है, इतनी सिंपल बात लगती है, लेकिन ये अगर बुद्धि में रहे कि हम अभी पुरुषोत्तम संगम युगी है। जी। हाँ, तो हम कलियुगी मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, हमारा व्यवहार, आचार विचार, व्यवहार, वाणी बहुत ऊंची स्तर की होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आगे कहा गया है कि सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई मनुष्य या देवता या गुरु नहीं हो सकता। सुखधाम का मालिक बनाने वाला एक परमात्मा ही है, एक शिव ही है, शिव परमात्मा ही है जो आत्माओं को सुखधाम का मालिक बना सकता है, जिसको अपनी देह नहीं है। जी, बिल्कुल। कहने का भाव कि जो भी इस सृष्टि पर देहधारी है, वो कोई भी आपको स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। हाँ, तो ये परमात्मा का ही कार्य है, सुखधाम का मालिक बनाना, सतयुगी दुनिया का मालिक बनाना। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित ही कहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया ही, कलियुग है ना, पूरी दुनिया ही पतित हो गई। तो इसलिए चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, पदमपति हो, वह कहते हैं कि ये पतित दुनिया ही है। यह कंगाल दुनिया है, दुखी दुनिया है। हालांकि हमारे पास लाखों की प्रॉपर्टी होगी, आज एक एक भारतवासी कोई करोड़पति भी होगा, लेकिन ओवरऑल आंकड़े ये बताते हैं कि भारत ने के ऊपर जो कर्जा है, तो हर एक व्यक्ति पर कितना कर्जा हो जाता है।
माना हो गया ना सर, हर व्यक्ति कंगाल ही हो गया, भले वो दिखने में लखपति करोड़पति है। नहीं, ऐसे भी करोड़पति लोग कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन होता है, कई सारी बातें होती, तो कई बार तो नींद की गोलियां लेके लोग सोते हैं। बिल्कुल। माना वो सुख नहीं है, नहीं धन है लेकिन सुख नहीं, कहने का मतलब है। और कितने आप देखेंगे लोन्स लेकर, गवर्नमेंट से लोन्स लेकर, उसे दिखने में तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो खोखलापन है सारा। जी। तो तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी है वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिए होंगे, उसके साथ पूरी राजधानी होगी, तो राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, जैसे उधर सतयुग में राजा, साहूकार, प्रजा, दास दासी सब प्रकार वो भी नंबरवार है, वो भी नंबरवार। तो बाबा कहते वो सारे ही इस संगम युग पे जो पुरुषार्थ करते हैं उसी के पुरुषार्थ के आधार पर आगे उनका पद प्राप्त होता है। बाप कहते बच्चे अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बिल्कुल। अभी तक बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी तक आप लोग एक दूसरे को बहुत दुख देते रहे, कोई काम के वश, कोई क्रोध के वश हाथ चला दिया, कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। अगर भगवान का बनकर भी हम ज्ञान तो अच्छा सुना देते हैं, लेकिन एक्शन में अगर ऐसे हो गया कि कर्मों में कि किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, बहुत अनाप शनाप किसी को बोल दिया, किसी को दुख दिया, या कुछ ऐसा कुछ उठाने का, चोरी आदि का काम कर लिया, तो लोग क्या कहेंगे, अरे सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ज्ञान तो भगवान का देता है, और फिर कर्म तुम्हारे ऐसे है, तो सब क्या कहेंगे। कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपना पोता मेल देखो। भगवान तो हर प्रकार की शिक्षा दिया है, राइट। लेकिन क्या होता मंगेश भाई, हर आत्मा के कई जन्मों के संस्कार होते हैं, वो एकदम नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं नए नए लोग भी जुड़ते हैं, तो कई बार कोई ऐसा कुछ काम कोई कर भी लेता है, तो उसके कारण संस्था के ऊपर तो उंगली उठती, लेकिन उस संस्था की उसमें कोई गलती नहीं होती। नहीं। क्योंकि नया नया व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने अपने संस्कारों को खत्म नहीं किया है, और बुद्धि उसकी कहीं ना कहीं फिर चली जाती है ऐसी जगह पे। वो फिर पश्चाताप भी करता है बाद में, विक्रम हो गया करके, लेकिन कर्म तो हो गया ना, बिल्कुल सामने तो दिखाई दिया ना, लोगों को दिखाई भी दिया। तो ये सब होता है कभी कभी ऐसी घटना, लेकिन बाबा उसको चांस देता है बच्चे को सुधारने। चार्ट लिखो बच्चे सुधर जाएंगे। जी। फिर आगे बाबा कहता है कि चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। क्योंकि देखो ईश्वर भाई जी, कोई भी कर्म करते हैं ना, तो मोस्टली पहले आंखें जाती है, आंखें जाती है, फिर मन जाता है उसके पीछे पीछे कि फिर संस्कारों अनुसार बुद्धि निर्णय देती है। कि जैसे एक सिंपल चीज बताओ, जैसे ईश्वरीय महावाक्य में कहा कि कोई चीज उठा लेते हैं यज्ञ की, आंखों ने देखी, मन ने कहा कि हाँ ये अच्छी चीज है, उठा लेता हूँ। संस्कार अगर उसके अभी भी वो कलियुगी संस्कार थोड़े बहुत हैं, तो उस अनुसार बुद्धि निर्णय देगी कि हाँ उठा लो, कोई अर्जा नहीं है। फिर बुद्धि ने निर्णय दे दिया, वो कर्म में आ गया। तो इस पे एक बड़ी अच्छी बताते हैं, जो टाइप ही है कि आंखों ने देखा, हमने और बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि भाई उठा लो, उठा लिया, हाथों ने उठा लिया, मुंह ने खा लिया, पेट में चला गया, लेकिन जो मार पड़ती है ना, पकड़े गए तो मार जो पड़ती है वो पीठ पर पड़ती है, और पीठ पर मार पड़ती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। हाँ, जिस निकलती है उससे आंसू निकलेगा। कहने का भाव ये कि कर्म का जो सीक्वेंस है ना, या कर्म फिलॉसफी का जो सिद्धांत है, जिसने किया उसको ही फल मिला, माना आंखों से। मंगेश भाई क्या होता है, जब दृष्टि पड़ती है ना, उसके साथ आत्मा का वाइब्रेशंस है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी बुद्धि है, उसका मन है, सब जुड़ा हुआ है उसके साथ। इसलिए बोलते इसकी नज़र लगी बोलते हैं। कभी हाथ लगा, पैर लगा, ये लगा, वो नहीं बोलते। कभी कोई किसी को लगा उसकी नज़र लग गई बोलते हैं। तो नज़र में इतनी पावरफुल होती है, और आंखों से हम किसी से वाइब्रेशन भी कैच करते हैं, उसकी भावनाओं को भी कैच करते हैं। सब कुछ आंखों के द्वारा आत्मा रिसीव करती है हर चीज़ को। तो ये आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इतना साधारण नहीं लेना चाहिए।
बाबा बहुत जोर देते हैं आंखों पर, और आज के महावाक्यों में तो विशेष बहुत बड़ी बात कि बाबा ने कहा चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है, आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है, जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। बिल्कुल ईश्वरीय यज्ञ में या कहीं भी ऐसे बिना पूछे आप चीज उठा लेंगे तो वो संस्कार भी अच्छा नहीं माना जाएगा जी। क्योंकि बिगर छुट्टी उठाई ना, यहाँ कायदे बहुत है, शिव बाबा का यज्ञ है, यज्ञ है, ये बहुत बड़ी बात है कि शिव बाबा का यज्ञ है। फिर चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते, एक खाएंगे तो फिर ऐसे और भी करने लग पड़े, आदत हो जाएंगे, और जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये भी ध्यान रखना। सही है। फिर आगे महावाक्यों में है कि शिव बाबा में कई बच्चों का, बाबा कहते हैं ऐसा रिजल्ट है कि शिव बाबा में जरा भी लव नहीं है, याद ही नहीं करते। लव है तो याद करेंगे, याद कम है इसका मतलब लव भी कम है। जिससे लव होता है उसको भूलते नहीं लोग, भूलते नहीं है। लौकिक में भी भूलना मुश्किल रहता है उनको। राइट। बलिहारी शिव बाबा की, बलिहारी शिव बाबा, संपूर्ण सृष्टि चक्र में देखा जाए तो बलिहारी एक परमात्मा का ही है, महान ते महान कार्य करने वाला परमात्मा ही है, उसके बिगर और किसी की बलिहारी नहीं। महिमा जो है वो सारी शिव बाबा की ही है, एक परमात्मा की ही। मैं तो कई बार सोचता हूँ परमात्मा आकर इतना सब जगह इतने बड़े अपने स्कूल कॉलेज खोला, इतने सेंटर्स खोले और टीवी पे चैनल के माध्यम से सबको इतना संदेश देने का कार्य चल रहा है, फिर भी लोग अगर समझ नहीं पाएंगे उस परमात्मा को कि धरती पर भगवान आकर चला भी गया अपना कर्तव्य करके, तो मैं समझता हूँ कितना पश्चाताप वाला सीन होगा आत्मा के लिए, हो गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल सही बात है। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया जी, क्योंकि साक्षात्कार की भी चाबी भी उसी के हाथ में, उसके अलावा कोई साक्षात। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो, साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। बाबा कहते हैं कि जब धारणा में लाएंगे ना तब जीवन श्रेष्ठ बनेगा। फिर बाबा ने विकर्मों के बारे में भी काफ़ी समझाया। बाबा कहता है कि धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है और फिर अंत में हिसाब सारा चुक्त होता है। आगे बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं क्योंकि रहम का सागर है ना, बार बार इतना, उसके बावजूद भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई विकर्म नहीं करो, अगर किया है तो सच सच बाबा पर लिख को दे दो, बाबा को लिख के दे दो। और ये बहुत अच्छी मतलब ये साइकोलॉजी का भी ये रूल है कि अगर आप परमात्मा को या जिसको भी आप ईश्वर मान के चलते हैं, बड़ा मान, आप अपनी दिल की बातें उसको लिख के दे दो दिन के अंत में, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल। अगर बोझ हल्का करके सोएंगे ना तो बाबा कहता है कि अपना चार्ट लिख के बाबा को दे दो तो बोझ हल्का हो जाएगा जी। फिर वरदान है लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी हंस भव। होली और हैप्पी, होली और हैप्पी, लक्ष्य और मंजिल, लक्ष्य और मंजिल। हालांकि शब्द ऐसे लगते हैं कि एक जैसे ही शब्द है, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा खुश रहना, आंतरिक खुशी में रहना, बिना किसी हद के आधार के, साधन सुविधाओं के आधार से हमारी खुशी नहीं, आंतरिक खुशी, यह हमारा लक्ष्य है। और जो मंजिल है हमारी वो है कर्मातीत बनना। बिल्कुल। तो उस लक्ष्य को की प्राप्तियों के पीछे छोटी छोटी प्राप्तियों में आप फंस नहीं जाओ, जो हद की प्राप्ति है उसमें फंस नहीं जाओ। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े, उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। ये बहुत अच्छी बात है जी। फिर स्लोगन है कि गुण मूरत बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। सही बात। ये रहा आज के ईश्वरीय महावाक्यों का अच्छा सार, बहुत धारणायुक्त, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू आपका। ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया सारी बातें। थैंक यू। ओम शांति।